नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम राहु केतु के गोचर के ऊपर बात करने वाले हैं। 14 अप्रैल 2022 को राहु ग्रह मेष राशि तथा केतु ग्रह तुला राशि में गोचर करने वाले हैं। तो राहु केतु के इस महापरिवर्तन का मिथुन राशि वाले जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर बहुत ही विस्तार से हम बात करेंगे। अतः आप सभी से अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखें, पूरा देखें। यदि आपके पास टाइम ना हो तो इसे पार्ट वाइज देखें, तभी आपको यह भी पता चल पाएगा कि राहु आपको कौन कौन से भाव में शुभ फल देने वाले हैं, कौन कौन से कारक तत्वों में अशुभ फल देंगे, तथा राहु जहां पर स्थित है उसका क्या फल है, राहु की दृष्टि का क्या फल है। इसे हम पूर्ण रूप से बात करने वाले हैं। एक और भी आपको बात बतलाना चाहूंगा कि इस गोचर फल को आपको अपने जन्म की राशि से अधिक समझने का प्रयास करना चाहिए, जो आपके चंद्रमा की राशि है, क्योंकि राहु केतु चंद्रमा का ही पार्ट है और साउथ नोड नॉर्थ नोड है केतु राहु चंद्रमा का, तो चंद्रमा मन है। अतः राहु केतु का जब भी गोचर होता है तो चंद्रमा वाला राशि अधिक प्रभावित होता है। लेकिन हमें लग्न की राशि को भी देखने की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। लगभग 30%, 35%, 40% फल आप अपने लग्न की राशि से समझ सकते हैं, लेकिन मूल रूप से जो फल जो आपके जीवन में चेंज आएगा वो आपके चंद्र की राशि से आने वाला है। आइए बात करते हैं। राहु ग्रह मिथुन राशि वाले जातक आपके लिए एकादश भाव में गोचर करने वाले हैं। राहु मेष राशि में एकादश भाव में आपको अपने समाज में पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। कुछ वैसे इवेंट्स क्रिएट होंगे, हो सकता है कि आपके अपने ही लोग, आपके अपने ही समाज के लोग आपके विरुद्ध कार्य करें, लेकिन फिर भी आप उस विरुद्ध इन्वायरमेंट में रहते हुए भी अपनी पहचान को अपने समाज में बनाने का प्रयास करेंगे और बना भी लेंगे। तो राहु केतु का यह गोचर आपको समाज में पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति की प्राप्ति करवाने वाला है, तथा अपने कर्म स्थान से द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कर्म स्थान से रिलेटेड जो उपलब्धियां हैं वह भी आपको इस गोचर के अवधि में प्राप्त होंगी। यदि आप प्रोफेशन के प्रोग्रेशन के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर नए जॉब स्विच करने के लिए, या फिर उसी जॉब में आप नए पोस्ट के लिए, अपर पोस्ट के लिए अप्लाई आपने कर रखा है और नहीं हो रहा था आपका काम, या फिर आपका खुद का इनकम फंसा हुआ था, जो आपका सैलरी है वो फंसा हुआ था, तो राहु का यह गोचर यहां पर बड़े रूप से उतार चढ़ाव लाने वाला है। आपके समाज में, आपके पद प्रतिष्ठा में, आपके फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल में वृद्धि करने वाले हैं राहु। उसे बहुत बड़े रूप से पेश करने वाले हैं आपके समक्ष, आपका खुद का समाज, जिससे आपका खुद का नेटवर्क सर्कल बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। राहु का पंचम दृष्टि तृतीय भाव में पड़ रहा है, तो पंचम दृष्टि किसी चीज को सिखलाने के हेतु होता है राहु का सदैव। तो तृतीय भाव से रिलेटेड आपको चीजों को समझने की आवश्यकता है। हो सकता है आप कुछ गलत प्रकार से अपने कर्म को कर रहे थे, किसी भी कार्य को करने के लिए आप एफर्ट गलत प्रकार से डाल रहे थे, तो उसी चीज को सिखलाने के लिए राहु यहां पर आ रहे हैं और यहां से पंचम दृष्टि आपके तृतीय भाव में पड़ेगा, जिससे आप नए नए स्किल्स को सीखने वाले हैं। आपके अंदर नए नए स्किल्स का, प्रतिभा का डेवलपमेंट होने वाला है, और इस अवधि में आपको कठोर परिश्रम, संघर्ष भी करना पड़ेगा, क्योंकि राहु आपको प्रेरित करेंगे कि आप कर्म करें, आप एफर्ट डालें। तो इन चीजों के ऊपर आपके जीवन में कार्य होने वाला है। बाकी आपके छोटे भाई बहन के जीवन में भी अपलिफ्टमेंट हम कह सकते हैं, उनके जीवन में एक्सपोजर उनको प्राप्त होगा, उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी, साथ ही आपको भी नए नए चीजों के स्किल्स को लर्न करने का मौका प्रदान करेंगे राहु ग्रह। राहु का सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ रहा है, तो पंचम भाव शिक्षा अर्जन, विद्या अर्जन, आपके संतान, लव लाइफ, पढ़ाई लिखाई, पूजा पाठ, इन चीजों का स्थान है। स्पेकुलेशन बिजनेस का स्थान है। तो हो सकता है राहु के इस दृष्टि के कारण मिथुन राशि वाले जातक आपको स्पेकुलेशन में इन्वेस्ट करने का मन करे, लॉटरी, शेयर मार्केट, सट्टा, इन चीजों में। तो मैं आपको हिदायत देना चाहूंगा, इस अवधि में आपको स्पेकुलेशन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां पर पूर्व से ही केतु ग्रह विराजमान है और केतु आपको वहां पर से कट ऑफ करना चाहते हैं।
पंचम भाव से। बस राहु की जो दृष्टि है वह पंचम भाव के प्रति आपको प्रेरित कर रही है, लेकिन वो फॉल्स है। और यदि आप राहु की इस दृष्टि को फॉलो करेंगे तो आप बड़े रूप से फंसने वाले हैं, क्योंकि आपको बड़ा लॉस इस अवधि में हो सकता है। राहु आपके द्वादश भाव के लिए क्योंकि अशुभ फल भी प्रदान कर रहे हैं, तो यदि आप स्पेकुलेशन बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है। यदि आप नए रिलेशनशिप, नए लव लाइफ को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसमें आप दिमाग लगा रहे हैं, तो उसमें भी आपको बड़ा लॉस हो सकता है। जो पढ़ाई लिखाई चल रहा है उसे आप चलने दें। यदि आप स्टूडेंट हैं तो किसी एक्स्ट्रा चीजों में ना अभी अपने फोकस को डालें, नहीं तो आप आगे चलकर इसी 18 माह में आपको उस चीज का ज्ञात हो जाएगा कि आपने गलत डिसीजन ले लिया है। राहु का नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ रहा है, तो सप्तम भाव राहु का नवम दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रहा है। तो राहु का नवम दृष्टि इज ऑलवेज रिलेटेड टू रिसर्च का पार्ट वहां पर आता है। तो राहु चाहते हैं कि आप सप्तम भाव को रिसर्च करें। आप पूर्व में जाकर और वर्तमान में जो इवेंट्स हो रहे हैं आपके जीवन में रिलेटेड टू 7th हाउस, रिलेटेड टू पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, गठबंधन, विवाह, वैवाहिक जीवन, स्पाउस, आपके बिजनेस व्यापार के पार्टनरशिप, उन चीजों को आपको रीड करना चाहिए, उसके प्रति विश्लेषण करना चाहिए। आपको कंक्लूड नहीं करना चाहिए कुछ भी। इस अवधि में आपको सीखने की आवश्यकता है, एक प्रकार से डीप रिसर्च के माध्यम से। तो हो सकता है आप अपने पुराने रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, अपने पुराने पार्टनर से मिल सकते हैं और आपको पूर्व के चीजों की अनुभूति हो सकती है कि आप कहां पर गलत थे या फिर आपने कहां पर चूक कर दिया जिसके कारण अभी ये स्थिति है। तो एक अपॉर्चुनिटी के रूप से हम देख सकते हैं सप्तम भाव में जो राहु की दृष्टि पड़ रही है। आपको बहुत ज्यादा अभी कंक्लूड नहीं करना है, बहुत ज्यादा जजमेंटल नहीं होना है रिलेटेड टू 7th हाउस। जो हो रहा है उसे रीड करें, उसके ऊपर रिसर्च करें, आपको लाभ होगा। बिजनेस व्यापार में भी यह दृष्टि आपको लाभ प्रदान करेगी। और समाज में पद प्रतिष्ठा, जो आपने नए नए नेटवर्क सर्कल गेन किया है, उससे आपको अपने 7th हाउस में लाभ हो सकता है। अपने बिजनेस व्यापार, अपने पार्टनरशिप, रिलेशनशिप में लाभ हो सकता है। अब हम बात करते हैं राहु कौन कौन से भाव में शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। किसी भी भाव से जब राहु ग्रह तृतीय भाव, छठे भाव, दशम भाव तथा एकादश भाव में गोचर करते हैं तो उस भाव से रिलेटेड आपको शुभ फल प्रदान करते हैं। तो राहु आपके लग्न स्थान से एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो लग्न स्थान की चीजों का आय होगा। लग्न स्थान क्या है? आपका खुद का इमेज है, आप खुद हैं, आपका शरीर है, आपका हेल्थ है, आपका मान सम्मान है, आपका पद प्रतिष्ठा, आपका अपना स्टेटस है। तो एक तरफ राहु यहां पर आपको समाज में स्थापित भी कर रहे हैं, स्थापित करना भी चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर आपके लग्न के लिए शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। तो यह साफ पता चलता है कि आपको इस अवधि में पद प्रतिष्ठा, यश कीर्ति की प्राप्ति अवश्य होगी। आपका अपना खुद का एक इमेज बनेगा, खुद का एक अपना स्टेटस और पहचान बनेगा समाज में, और आपको खुद भी वह इमेज खुद में फील भी होगा। राहु आपके हेल्थ में भी वृद्धि करने वाले हैं, क्योंकि यह भाव हेल्थ का भी है। आपके सुख में भी वृद्धि करने वाले हैं। राहु आपके द्वितीय भाव से दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो द्वितीय भाव की चीजों का कर्म आप करेंगे राहु के एनर्जी के माध्यम से। तो द्वितीय भाव क्या है? जमा धन है, फैमिली है, वैल्यू सिस्टम है, एसेट्स है, आपका फैमिली लेनिएज है, वैसे खाना, वैसा फूड जो आप रेगुलर रूप से खाना पसंद करते हैं, आपकी वाणी है। तो इस भाव के चीजों का कर्म होगा। अतः हो सकता है इस अवधि में आप कोई बड़े बड़े पॉलिसी में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, या फिर वैसे चीजों में जैसे पीएफ या एफडी जो आपके धन को जमा करे और लॉन्ग टर्म में आपको शुभ फल उससे प्रदान हो। तो उस प्रकार की चीजों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि राहु यहां पर इस भाव से दशम भाव में है। तो धन अर्जन के लिए आप कार्य करेंगे, आपके वेजेस में वृद्धि हो सकती है। एक तरफ राहु आपके सैलरी वाले स्थान में है, स्व आय, ये सैलरी का स्थान होता है और ये वेजेस का स्थान होता है।
तो इस अवधि में आपके एक से अधिक इनकम वाले स्रोत आपको प्राप्त होंगे, जिससे आप रेगुलर रूप से वेजेस भी कमा सकें और सैलरी भी कमा सकें। राहु आपके छठे भाव में स्थित है। तो छठे भाव से छठा भाव क्या है? छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का स्थान है। आपके रेगुलर डेली रूटीन वर्क में जो भी हिंड्रेंस आपको फील होता है, जो भी रुकावट, जो भी मुसीबत आपके जीवन में आती है, वो सभी छठा भाव है। छोटे रूप से ऋण का भी स्थान है। तो छठे भाव से छठे भाव में होना अर्थात आपके सभी प्रकार के जो भी हिंड्रेंस थे आपके लाइफ में, उसका नाश राहु यहां पर गोचर होकर करने वाले हैं। तो यह आपके कर्म स्थान के इन्वायरमेंट में भी शुद्धि लाएगा। कर्म स्थान का इन्वायरमेंट है ये छठा भाव। तो कर्म स्थान के इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज थे आपके जीवन में, मान लीजिए कुछ भी था, आपको फेवरेबल फील नहीं होता था अपने कर्म स्थान में बैठकर कार्य करने के लिए, या फिर जो भी हो कर्म स्थान से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो, उसका भी नाश राहु आपके एकादश भाव में आकर करने वाले हैं। राहु आपके नवम भाव से तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, अर्थात नवम भाव के चीजों को प्राप्त करने के लिए आप परिश्रम करेंगे, संघर्ष करेंगे, एफर्ट करेंगे, ट्रैवल करेंगे। तो नवम भाव क्या है? नवम भाव भाग्य है, हायर फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, आपके गुरु हैं, पूर्व जन्म का शुभ कृत्य कर्म है। तो आप अपने भाग्य की प्राप्ति के लिए एफर्ट करेंगे। इस अवधि में यदि आप ट्रैवल करते हैं, कैसा भी ट्रैवल हो, शॉर्ट डिस्टेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, उससे आपको भाग्य की प्राप्ति होगी। इस अवधि में आपको उच्च ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, कुछ नए स्किल्स को आप सीख सकते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान हो, क्योंकि अष्टम भाव से द्वितीय भाव में होता है नवम भाव। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का स्थान है और उसके जो सुख का स्थान है वो नवम भाव है, जो हमें अपने गुरु से, अपने पिता से प्राप्त होता है, पूर्व जन्म के शुभ कृत्य कर्म से प्राप्त होता है। तो उन चीजों का उदय राहु आपके जीवन में अभी वर्तमान में 18 माह के अंतर्गत में करने वाले हैं। तो यहां पर हमने शुभ फल के ऊपर बात किया, राहु की दृष्टि के ऊपर बात किया। अब हम ये बात करते हैं कि राहु कौन कौन से भाव का आपको अशुभ फल प्रदान करने वाले हैं। राहु आपके चतुर्थ भाव से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव आयु और मृत्यु का स्थान है, सडन इवेंट्स का स्थान है, गुप्त विद्याओं का स्थान है, गुप्त चीजों का स्थान है, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, स्पिरिचुअलिटी, सेक्सुअलिटी, कोई भी चीज जो गुप्त हो, जो लोगों से छिपा हुआ हो, अंडरग्राउंड हो। तो चतुर्थ भाव के चीजों का मृत्यु, मर्दन हो सकता है। चतुर्थ भाव क्या है? माता, भूमि, वाहन, मकान, आपका अपना कंफर्ट जोन, आपका अपना आराम, अपना घर, अपनी मातृभूमि। अब आप अपनी मातृभूमि से दूर जा सकते हैं, माता जी से डिटैचमेंट हो सकता है, माता जी से आपको अलगाव हो सकता है, या फिर माता जी से आप दूर जा सकते हैं, आपकी माता जी आपसे दूर जा सकती हैं। आपका कंफर्ट जोन से आप निकलने वाले हैं और आपको निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि इस भाव से राहु अष्टम भाव में जा रहे हैं और समाज का जो स्थान है वो कंफर्ट जोन से काफी दूर का स्थान है, जस्ट अपोजिट है। चतुर्थ भाव कंफर्ट जोन है, दशम भाव जो है वो कर्म स्थान है और कर्म स्थान से दूसरा भाव जो है वो समाज का स्थान है। तो इस अवधि में राहु आपको ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज देंगे जो आप समाज में उत्तीर्ण कर पाएं, समाज में पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति प्राप्त कर पाएं, और उन चीजों को प्राप्त करने के लिए, जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए अपने कंफर्ट जोन का नाश करना पड़ता है। जहां पर आपको बहुत अच्छा, बहुत गुडी फील होता है, वहां पर से आपको निकलने की आवश्यकता है, तभी जाकर आपको राहु का शुभ फल प्राप्त हो पाएगा इस गोचर का। बात करते हैं द्वादश भाव की। द्वादश भाव से राहु ग्रह द्वादश भाव में स्थित है। द्वादश भाव क्या है? जीवन में किसी प्रकार के लॉसेस और विदेश से संबंधित कोई भी चीज हो, विदेश का कोई भी एलिमेंट हो, वो द्वादश भाव है। तो एक चीज तो साफ यहां पर पता चलता है कि विदेश से लॉस होने की संभावना है। इस समय आपको विदेश से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कोई भी संबंध हो, आपको नहीं करना चाहिए। विदेश की यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। विद इन द स्टेट, विद इन द कंट्री आप यात्रा करें, शॉर्ट डिस्टेंस यात्रा करें, उससे आपको अधिक लाभ होगा, भाग्य की प्राप्ति होगी। लेकिन विदेश की यात्रा करेंगे तो इस अवधि में आपको लाभ नहीं, अपितु आपको हानि हो सकती है। वैसे लोग जो विदेश में फंसे हुए हैं या फिर विदेश में रहते हैं, जो हमारे इंडियंस हैं,
मान लीजिए यूएस में रहते हैं, ग्रीन कार्ड के लिए या फिर सिटीजनशिप किसी भी चीज के लिए अप्लाई आपने कर रखा है, तो इस समय आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपको शुभ फल प्राप्त होगा ही। इसके लिए आपको उपाय करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यह था मेरा एक छोटा सा विश्लेषण मिथुन राशि वाले जातक के लिए राहु केतु का यह महापरिवर्तन आपको किस प्रकार का फल देगा। आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें। यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं, या फिर आप अपने कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।